उसमें मैं बता दूंगा आपको, सारे पॉइंट नोट नहीं करने। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर 5 है ये। और आपके फर्स्ट टर्म में 7 तक आने हैं, तो फिफ्थ पे हम आ गए, उसके बाद 6 और 7। ये बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, मैंने कल भी आपको बताया था। और जितना न्यूमेरिकल पार्ट था वो मैक्सिमम आ चुका है आप तक, आगे भी है बट उतना नहीं है। इजी वाला न्यूमेरिकल पार्ट, कंसेप्ट ज्यादा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। एक बार देखते जाना, जब नोट करना हुआ तो बता रहे। मैं एक बार आपको थोड़ा सा स्लाइड शो दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या कुछ है। मैग्नेट का मतलब क्या होता है, पहले तो हम मैग्नेट की बात करते हैं। मैग्नेट का मतलब, ये नाम कहाँ से आया मैग्नेट? मैग्नेटाइट एक और है आयरन का, आयरन के बहुत सारे और हैं, जहाँ से आयरन को आप निकालते हो प्योर फॉर्म में। इसमें एक नाम है मैग्नेटाइट। इसका नाम भी मैग्नेटाइट रखा गया क्योंकि ये मैग्नीशिया एक जगह का नाम है जहाँ से ये और मिलता है, मैग्नीशिया। इस ओर के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ये देखा गया, इधर आगे बढ़ा गया कि इस ओर के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कुछ मटेरियल को अट्रैक्ट करती है, जैसे आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को। आयरन को तो प्योर फॉर्म को भी करती है, खुद ये प्योर नहीं है। तो इसको मैग्नीशिया से क्योंकि हमें ज्यादा ये मिला, वहां से इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया उस ओर का। और उस ओर के अंदर ये खासियत थी कि वो कुछ सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता था, तो वहीं से रिफॉर्म करते करते नाम बन गया मैग्नेट। तो जो वर्ड मैग्नेट, हम चुंबक, जिसको हम चुंबक बोलते हैं, वो वर्ड मैग्नेट, मैग्नीशिया एक जगह है जहां से हमें आयरन का ओर मिलता है, उससे नेचुरल मैग्नेट तैयार होता है। अब ये जो लाइन लिखी हुई है, चाइनीज टेक्स्ट डेटिंग 400 BC मेंशन, चाइना का कोई टेक्स्ट होगा, कोई लिटरेचर होगा जिसमें ये लिखा गया है कि मैग्नेटिक नीडल का यूज 400 BC बिफोर, मतलब हाँ, आज से 2000 साल तो ये निकाल दो, 400 पिछले दो, मतलब उस सालों में भी इसका यूज होता था डायरेक्शन को ढूंढने के लिए। अब मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव। आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, जैसे ही आप मैग्नेट को छोड़ेंगे, मैग्नेट एक ही डायरेक्शन में आके रुकेगी, नॉर्थ और साउथ, एक ही डायरेक्शन में। आप उसको घुमा के ईस्ट वेस्ट कर दो, वो फिर वहीं जाके रुकेगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, कि कोई भी मैग्नेटिक निडल एक ही डायरेक्शन में रुकती है जाके, और वो डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ। इसका भी एक लॉजिक है, इसका ये लॉजिक है कि कोई मैग्नेट किधर जाके रुकेगी, कोई भी मैग्नेट है, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मैग्नेट के पास एक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये मैग्नेट नॉर्थ और साउथ की तरफ क्यों रुकती है, ईस्ट और वेस्ट की तरफ क्यों नहीं रुकती? क्योंकि अर्थ भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट, अर्थ इटसेल्फ इज ए ह्यूज मैग्नेट, जिसकी डायरेक्शन किधर है, साउथ टू नॉर्थ। अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है जिसकी डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। इसीलिए ये मैग्नेट का कंपास, आपको जो आप अभी देख रहे हो, जो बच्चे कनेक्टेड है वो लैपटॉप पे देख रहे होंगे, ये जो लाइन है ये नॉर्थ और साउथ की तरफ आकर रुकेगी। इसकी हेल्प से डायरेक्शन फाइंड आउट की जाती है। जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, वास्को डिगामा, कोलंबस,
सब कंट्रीज का नहीं मालूम था किसी को, अमेरिका को नहीं पता इंडिया कहाँ है, किसी को नहीं पता कौन सी कंट्री का है, बट एक आइडिया से चलते थे कि चलो नॉर्थ डायरेक्शन में ढूंढते हैं। तो आपने देखा होगा शिप के ऊपर बहुत बड़ा मैग्नेट होता है, उसकी मैग्नेट की डायरेक्शन, अब आप समुंदर में हो, नेट ओशियन में हो, आपको नहीं पता आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो। सड़क पे तो हमें पता है हर जगह पे आपको माइलस्टोन मिल जाता है कि इधर जाओ डायरेक्शन बनी होती है। बट ओशियन के अंदर, समुंदर के अंदर, जहां सिर्फ पानी ही पानी है आपके आसपास, आपको नहीं पता कि आप किस डायरेक्शन में हो। तो शिप को कौन हेल्प करता है? मैग्नेट। मैग्नेट की एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है जो उसको चलाती है, उससे हमें पता चलता है कि अब ये मैग्नेट अगर नॉर्थ साउथ में है तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मुझे 60 डिग्री नॉर्थ जाना है तो मैं अपने शिप को मैग्नेट के विद रिस्पेक्ट 60 डिग्री पे टर्न करूंगा और चल पड़ूंगा। तो ये चाइना के अंदर बहुत साल पहले इसका यूज किया जाता था। थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ। ये शिप दिखाया गया है, तो यहाँ मैग्नेट यूज करते थे डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ये सारा वही है कि कैसे एक रीजन से दूसरे रीजन जाया गया, पहले पता नहीं था। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट टू अट्रैक्ट आयरन वाज डिस्कवर्ड इन रॉक फाउंड इन द एंशियंट, इसमें लिखा होगा मैग्नीशिया, रीजन ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया में वो हमें स्टोन मिले जिनके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन थी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी, जिसका नाम बाद में मैग्नेट रखा गया। जैसे आप ये देख रहे हो, ये रॉक था, रॉक मिली पहले, उस रॉक के पास कोई भी आयरन की चीज आती थी तो उसके साथ स्टिक कर जाती थी। तो फिर उस रॉक की स्टडी की कि उसके अंदर है ऐसा क्या चीज है, ऐसा कौन सा मटेरियल जो बाकी रॉक्स में नहीं है। तो वो जो मटेरियल मिला जिसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया, जो मैग्नीशिया में मिला, उसको बाद में हमने मैग्नेट का नाम दिया गया। आज हम जिसको मैग्नेट बोलते हैं वो मैग्नेट एक्चुअली एक और है आयरन का, जो मैग्नीशिया जैसी जगह पे ज्यादा हमें मिलता है, इसीलिए उसका नाम मैग्नेट है। इसको नेचुरल मैग्नेट, इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट। लोडस्टोन, LODESTOR, ONE। द नेम मैग्नेट इज राइट फ्रॉम द आयरन और मैग्नेटाइट। और क्या है? Fe3O4, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड है भाई, या फेरस ऑक्साइड है? ये आप जानते हैं केमिस्ट्री वाले बच्चे, कौन सा बताना वैसे? फेरिक और फेरस। अच्छा, रिकॉर्डिंग पे है। अभी कुछ नोट नहीं करना, इतना पॉइंट नोट कर लो। जैसे ये आया, ये क्वेश्चन भी आया हुआ कंपटीशन में, इसके अंदर 72% आयरन होता है इस ओर के अंदर, मैग्नेटाइट और, मैग्नेटाइट और Fe3O4 है, जो मैग्नीशिया जैसी जगह पे हमें मिलता है, जिसके अंदर ये स्पेशल प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन की, जिसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है, जिसका नाम हमने मैग्नेट रखा। मैग्नेट, मैग्नेट कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है। मैग्नेट कहाँ से ड्राइव किया गया? मैग्नीशिया से, मैग्नेटाइट से, मैग्नेट। बच्चे खेलते रहे ऐसे मैग्नेट के साथ। अब आपने देखा मैग्नेट के ऊपर N और S लिखा हुआ है। हर नेचुरल मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। आप इसको काट भी दोगे ना तो भी नॉर्थ साउथ ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास मैग्नेट के दो पोल थे, आपने कैंची से या उसको कटर से कट करके नॉर्थ घर ले गए, साउथ छोड़ गए। वो जितना भी छोटा पीस करोगे उसके दो ही पोल होंगे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। मैग्नेट के हमेशा दो पोल रहेंगे, यूनिपोल कैन नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट का सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। उसका कारण है, नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन निकलती है, साउथ जाती है, एंड आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट ये लाइन
नॉर्थ से साउथ जाती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट ये लाइंस किधर जाती हैं, उल्टा चलती है, क्लोज लूप में चलती है, क्लोज लूप में। ये वाला पेन कहाँ गया, देखना ये कैसे। मैग्नेट के हमेशा टू पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। उसका रीजन बता रहा हूँ कि मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज लूप का फील्ड है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्लोज लूप का नहीं था। नॉर्थ से लाइंस निकलती हैं साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ से वापस आती हैं नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। इसलिए अगर आप मैग्नेट को कट भी कर दो ना छोटे दो हिस्सों में, तो भी नॉर्थ साउथ तो रहेगा ही रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे क्लोज लूप में फ्लो करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इन अ क्लोज लूप। इसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप में। और मैग्नेट की दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वन इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ये कुछ मटेरियल को अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। सेकंड इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्शन होती है इसकी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। आप कोई भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो, अगर मैं एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करता हूं, ये किस डायरेक्शन में आके रुकेगी, अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ नॉर्थ के साथ थोड़ा सा एंगल, और अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ जाके रुकेगी। वो साउथ से नॉर्थ के आसपास ही होती है। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो टू द पॉइंट नोट करते जाओ। नेचुरल मैग्नेट की दो प्रॉपर्टीज है, अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन, freely suspended magnet always align along south north direction। मैं लिख देता हूँ ये वाली लाइन है, freely suspended magnet, freely का मतलब होता है आप उसको रोके ना, freely suspended magnet always align along south north direction। हमेशा वो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाके रुकेगी हमेशा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। और ये कुछ मटेरियल को अट्रैक्ट करती है, इट अट्रैक्ट सम मटेरियल, some material like iron, cobalt, etc। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल 5% मिलेगा, थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैंने बता दिया आपको ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी।
किसी भी आप एंगल पे रखोगे ये साउथ से नॉर्थ की तरफ टर्न कर जाएगा। नॉर्थ स्टोन बोलते हैं मैग्नेट को। इसको जैसे ही आपने यहाँ रखा, ये कैसे टर्न कर जाएगा? साउथ से नॉर्थ की। क्यों? क्योंकि साउथ नॉर्थ की तरफ एक ऑलरेडी फील्ड है। तो वो किसका है? अर्थ का। अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ है। तो जो मैग्नेट हमने यहाँ सस्पेंड किया था ऐसे, उसने टर्न ले लिया किसकी तरफ? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। इसीलिए इसकी दो पोल का नाम भी हमने नॉर्थ और साउथ रखा। नॉर्थ और साउथ। ये मैंने बता दिया सारी बातें। अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट, इट्स मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स फ्रॉम द ज्योग्राफिकल साउथ टू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ। जब पुराने टाइम में हमें डायरेक्शन ढूंढनी होती थी तो हम किसकी हेल्प लेते थे? मैग्नेट की। अर्थ आप देख रहे हो, ये साउथ से नॉर्थ है। तो जैसे ही आप कोई मैग्नेट को सस्पेंड करते हो, वो इसकी डायरेक्शन में जाता है। अब बार मैग्नेट क्या होता है, लिखिए। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट होता है। ये वाला बार मैग्नेट है, ऐसे वाला, जिसका एक नॉर्थ एंड है और एक साउथ। इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। रेक्टेंगुलर शेप का होगा ऐसे। लेबोरेटरी में तो आप देखते ही हो, पड़े होते हैं। इस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का। एक एंड नॉर्थ, एक एंड साउथ, लाइक दिस। इसी शेप का आपके लैब में पड़ा होता है। इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। व्हेन बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर आयरन फिलिंग, आयरन के छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, फिलिंग। लार्ज नंबर ऑफ आयरन फिलिंग्स आर कंसंट्रेटेड एट टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट। ये ध्यान से समझना। इस डायग्राम से बेटर मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। ये मैग्नेट है ना, आयरन के, आयरन के छोटे छोटे पीस आपको नॉर्थ और साउथ पोल पे ही ज्यादा दिखेंगे। बीच में तो बहुत कम, बहुत कम, सबसे कम सेंटर पे। विच मीन्स इसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड्स पे होगा और बीच में मैग्नेटिक फील्ड इसका वीक होगा। तभी हम इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं, क्योंकि सारा मैग्नेटिक फील्ड यहीं से निकलने वाला है और यहीं आके खत्म होने वाला है, आउटसाइड। तो जब आयरन की छोटे छोटे बारूदा बोलते हैं फिलिंग्स को, जैसे डस्ट नहीं होता, आयरन डस्ट बोलते हैं। लकड़ी का बारूदा होता है, ऐसे आयरन का भी होता है। उसके पास आप मैग्नेट को लेके जाओगे तो इसके एंड्स यहाँ पर ये झुंड बन जाएगा, यहाँ इस एंड पे भी और इस एंड पे भी। लेकिन बीच में कुछ कुछ जगह पे आपको आयरन फिलिंग्स मिलेंगी। और इस डायग्राम में भी देख रहे हो आप, यहाँ पर आपको ज्यादा आयरन फिलिंग दिख रही है। इट मींस इसका मैग्नेटिक फील्ड एंड के पास स्ट्रॉन्ग होता है और मिडल में वीक होता है। किसी भी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, और उसकी लेंथ वाइज जैसे मिडल में जाओगे वीक होता जाएगा, जीरो नहीं होगा, वीक होता जाएगा। इट इज स्ट्रॉन्ग नियर द एंड। ये पॉइंट अपना आप नोट कर लेना, क्योंकि ये उसके एंड्स पे कंसंट्रेट करेगा, तो इट इज स्ट्रॉन्ग नियर द एंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा? क्या चीज बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ऐसी निकलती हैं। जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वहीं वहीं जाके मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लाइन होगा। अगर एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ये है, यहाँ से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, यहाँ बहुत वीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम फील्ड यहाँ से निकलने वाला है, वो फील्ड की तरफ अलाइन हो।
फील्ड की तरफ, वहीं जाके रुक जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट तो आप कर सकते हो, छोटा सा मैग्नेट आपको मिल जाता है मार्केट से, और आयरन का डस्ट लेके आप पेपर पे रखो और मैग्नेट के ऊपर डालोगे तो इस तरह से वो ये वाली शेप दे देता है। These two ends are termed as pole, इनको हम पोल बोलते हैं, वो मैंने बता दिया इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। पोल, अब हेडिंग बना लो, पोल होता क्या। पढ़ा वहां से, हाँ अंशुल के साथ आ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो तुम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं ना जो क्लास में एक दो, क्लास में क्या शहर में एक दो होते हैं, जो अब भी जिनकी खत्म ही नहीं होती, भरी होती घर से। लोड स्टोन पे हंसी जा रहा है, किसी चीज के नाम पे भी हंसी आती है। पोल ऑफ ए मैग्नेट, उतना भी पढ़ते हैं जितना क्लास में पढ़ा दिया जाता है। देखिए मैग्नेटिक पोल मैंने बता दिया नॉर्थ और साउथ होता है, तो ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है उसको। एक का नॉर्थ पोल कर दो, इसको आप पॉजिटिव पोल भी कहते हो नॉर्थ को, इसको आप नेगेटिव पोल भी कहते हो। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है क्या एक्चुअल में, जिसमें से लाइंस निकलती है ना उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज से लाइनें निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे आकर खत्म होती है, याद है ना, उसको नेगेटिव, रिसीविंग एंड को नेगेटिव बोल देते हैं, और पॉजिटिव का मतलब लीविंग, जहां से निकल रहा है। तो आउटसाइड द मैग्नेट तो नॉर्थ से निकलेंगी, अंदर किसने देखा है, अंदर वापस आएंगे वैसे। तो हम बाहर से देख के इसको पोल को साइन दे देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आपसे पूछे पॉजिटिव पोल कौन है, नॉर्थ पोल, नेगेटिव पोल कौन है, साउथ पोल। बस इतना ही है, मैग्नेट कंटेन्स टू अपोजिट पोल, इट इज ऑलवेज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स, टू अपोजिट पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। अगर बार मैग्नेट को कट कर दे, जैसे यहाँ देखो कट किया हुआ, इसको मैं कुछ टुकड़ों में कट कर दूं, एक ये, इधर से भी काट दें, इधर से भी काट दें, तो कोई भी आप पीस लोगे ना, जैसे बीच वाला पीस लोगे तो उसका नॉर्थ साउथ ये बन जाए। अगर आप फर्स्ट वाला पार्ट लोगे तो उसका नॉर्थ जो है वो नॉर्थ ही रहेगा, ये साउथ। इस पार्ट को चाहे किसी भी शेप का कट किया आपने, डजेंट मैटर, नॉर्थ इधर ही रहेगा, साउथ इधर रहेगा, क्योंकि फील्ड लाइन इधर से जो निकली थी वो वापस इसी में एंटर कर रही। तो ऐसे हर पार्ट का नॉर्थ साउथ रहेगा। तो यहाँ से आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखेंगे कि यूनिपोल कैन नॉट एग्जिस्ट, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसका यूनिपोल कैन नॉट एग्जिस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोनोपोल, यूनि या मोनो, मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट, हमेशा दो पोल होंगे, इसीलिए इसको डायापोल ही बोल देते हैं, जिसके दो पोल होंगे वो डायापोल होता है। तो बार मैग्नेट को हम डायापोल बोलते हैं, किसी भी मैग्नेट को हम डायापोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास दो पोल होंगे हमेशा, नॉर्थ एंड साउथ। पोल स्ट्रेंथ को हम ऐसे लिखते हैं प्लस एम और माइनस एम, पोल स्ट्रेंथ प्लस एम एंड माइनस एम, हमने सिंबल दिया है पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, प्लस किस लिए, नॉर्थ पोल, और नेगेटिव किस लिए, साउथ। तो मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो इसमें काट के भी दिखाया आपको यार, ईच पीस आल्सो एक्ट एज ए मैग्नेटिक डायापोल। अब ये साउथ इधर गया ना, तो ये वाला एंड क्या बन गया, नॉर्थ, ये वाला बीच में से काटा है तो ये वाला एंड क्या बन गया,
डायापोल नहीं खत्म कर सकते। बट इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसा नहीं था, उसमें सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, उसमें आपका पॉजिटिव चार्ज कहीं भी एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव कहीं भी एग्जिस्ट करता है। उसको डायापोल बनाने के लिए इनको नजदीक लाना पड़ता था, याद होगा। पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायापोल, यही था ना। यहाँ आपको नजदीक लाने की जरूरत नहीं है, वो नजदीक होंगे ही होंगे। मैग्नेट के हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करेंगे, मैग्नेट ऑलवेज डायापोल होगा, ये वाला पॉइंट। मैग्नेट ईच पीस ऑफ मैग्नेट एक्ट लाइक अ मैग्नेटिक डायापोल, ईच पीस ऑफ मैग्नेट एक्ट लाइक अ मैग्नेटिक डायापोल। थोड़ा सा आप इस पे कंसंट्रेट करो और कुछ हम थ्योरी का काम भी शुरू कर ले। आप हेडिंग बनाओ सब बच्चे। डायापोल मूवमेंट क्या होता है यहाँ पर बनाओ, मैं करता हूँ। डायापोल मूवमेंट, डायापोल मूवमेंट। कौन सा डायापोल मूवमेंट? मैग्नेटिक डायापोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डायापोल मूवमेंट क्या होगा? आप डायग्राम बनाएं और फिर डेफिनेशन लिखें इसकी। ये दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके बीच में सेपरेशन है, लेट डी। सेपरेशन कितना है? डी। ये आगे तो नहीं आ रहा बेटा? साइड पे कर दो, खड़े हो। आ रहा तो खुद खुद कर दो बेटा, जो सेटिंग करनी है। ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है। इसका जो नॉर्थ पोल होता है ना, बिल्कुल एंड पे नहीं होता, थोड़ा सा अंदर की तरफ आप बनाओ यहाँ पर। और साउथ पोल को भी आप थोड़ा सा अंदर की तरफ बनाओ। और ये जो लेंथ मैं ले रहा हूँ, ये भी मेरी यहाँ से शुरू होगी कुछ, जहाँ पर मेरा ये मैंने पॉइंट बनाया ना नॉर्थ पोल के लिए, ये डॉटेड लाइन इज द डायापोल लेंथ डी। डी इज डायापोल लेंथ। अब यहाँ भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि जो बार मैग्नेट होती है उसकी लेंथ क्या डायपोल लेंथ है? नहीं, बार मैग्नेट की लेंथ से थोड़ी सी छोटी होती है डायपोल लेंथ। कितनी छोटी उसका कोई फिक्स आइडिया नहीं है, बट ऑलमोस्ट उतनी है, लिटिल बिट आप उसको छोटा कर सकते हैं। डायपोल लेंथ इज ऑलवेज लेस देन द लेंथ ऑफ द बार, लेंथ ऑफ द बार। अब नॉर्थ का जो पोल स्ट्रेंथ होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे? प्लस एम से। इसको किससे डिनोट करेंगे? माइनस एम से। तो एम प्लस माइनस एम क्या हो गया? पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। और आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा हुआ है डायापोल मूवमेंट आइदर चार्ज इनटू डायापोल लेंथ। यहाँ चार्ज नहीं है। हाँ, इसको मैग्नेटिक चार्ज बोल सकते हो आप। प्लस एम को आप मैग्नेटिक चार्ज कह सकते हो या पोल स्ट्रेंथ कहोगे। तो डायापोल मूवमेंट कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूं मैं। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, it is the product of either pole strength, product of either pole strength and dipole length, and dipole length. तो मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू डायापोल लेंथ, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड। पोल स्ट्रेंथ इनटू डायापोल। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा याद रखनी है, साउथ से नॉर्थ होती है। आपने इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा हुआ है नेगेटिव से पॉजिटिव, वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ। नेगेटिव कौन है? साउथ। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसकी डायरेक्शन साउथ से
इसके एसआई यूनिट क्या होंगे, याद रखने, अभी आगे प्रूव करेंगे हम। इसके एसआई यूनिट होते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायापोल मोमेंट के एसआई यूनिट क्या होते हैं, एम्पियर। करंट से भी निकाल सकते हो आप डायापोल मोमेंट, तो करंट की फॉर्म में यूनिट याद रखना है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो डायापोल मोमेंट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई, एक तो डायापोल मूवमेंट को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। दूसरा, डायापोल मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कोई भी पोल स्ट्रेंथ इनटू डायापोल लेंथ के बराबर है। तीसरा, इसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चौथा, इसका जो यूनिट है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो, यूनिट इज एम्पियर मीटर। अब ये यूनिट कहाँ से आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप एक हेडिंग बनाओ सब बच्चे, ये फर्स्ट आर्टिकल आ रहा है एज पर योर सिलेबस। आप सिलेबस चेक करेंगे ना तो पहला आर्टिकल ये है, करंट लूप एज ए डायापोल मूवमेंट। करंट लूप एज ए डायापोल मूवमेंट। तो मैं आप फर्स्ट आर्टिकल, आपका जो सिलेबस का पार्ट है वहाँ आ रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन चल रही थी सारी अभी तक, ये यूज होगा आपका इसमें। करंट लूप एज अ डायापोल मूवमेंट। अब एक करंट लूप का डायापोल मूवमेंट आपको बताना। मान लो ये करंट लूप है, इसके अंदर आई करंट पास कर रहा है, आई। और हमने पढ़ा हुआ है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर से निकलेगा बाहर की तरफ, ऐसे। ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था, करंट लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकाला था सेंटर पे। फॉर्मूला भी आपको पता है, उसका यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इसको लिख रहा हूँ कि करंट लूप एक मैग्नेट की तरह से काम करता है। देखिए, वी नो दैट, मैं इसको पेज को क्लियर करके दोबारा करता हूँ, यहाँ से शुरू करो। वी नो दैट करंट लूप behaves like a like a magnet, and its magnetic field is almost straight at its center। इसके सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है, सेंटर के नियर, नियर सेंटर। अगर ये करंट कैरिंग लूप है ना, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही रहेगा। वो अलग बात है कि जैसे जैसे दूर जाएगा वो ऐसे लूप बनाकर वापस आएगा, बट नियर द सेंटर इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट। इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑलमोस्ट स्ट्रेट निकलती हैं, बट जैसे जैसे दूर जाएंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है तो दूर होके फिर वापस नेगेटिव एंड की तरफ ही आनी शुरू हो जाती है। लेट m be its magnetic moment, m be its magnetic moment, which depends on the following factors। करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर 1, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द लूप, इसका मैग्नीट्यूड। ये ऑब्जर्वेशनल है, करंट डबल किया तो मैग्नेटिक फील्ड डबल मिलता है, मैग्नेटिक मूवमेंट डबल मिलता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द लूप।
दूसरा, जितना इसका एरिया ज्यादा होगा, सेकंड एरिया पे डिपेंड कर, मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप। लूप का जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिलता है ऑब्जर्वेशनली। हालांकि ये फॉर्मूला भी हम बाद में मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, बट अब वो डेरिवेशन आपके सिलेबस से बाहर हो गया। तो आप ये दो फैक्टर याद रखो कि करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है करंट पे, और नंबर टू एरिया। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 2, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू ए। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे, कांस्टेंट आ जाता है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू भी 1 कैलकुलेट की गई। वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट वाज फाउंड टू बी 1। तो मैग्नेटिक मूवमेंट आपके पास जब भी निकालना है करंट कैरिंग लूप का, आई इंटू एस, आई इंटू एस। अगर मेरे पास ये कोई लूप है और मैं आपको कहूँ कि आप इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बता दो, तो आप मेरे से यही पूछेंगे कि सर आप करंट बता दो पहले। मैंने कहा 4 एम्पियर। फिर आप कहेंगे या तो एरिया बता दो या रेडियस बता दो। हम अपने आप एरिया निकाल लेंगे, मैंने रेडियस दे दिया 2 मीटर। तो आपने फट से अपना दिमाग लगाया, जिसके पास था दिमाग, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है दोस्त? पाई आर स्क्वायर। आर आपको 2 दे दिया तो ये 4 पाई हो गया, और आप फट से मैग्नेटिक मूवमेंट को लिखा है, आई इज 4 इंटू 4 पाई, 16 पाई। यूनिट अब आप पहले भी याद कर चुके हो, और यहाँ से तो क्लियर ही हो गए, एम्पियर, एम्पियर। तो मैग्नेटिक मोमेंट के यूनिट क्या हो गए? एम्पियर। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया। तो एरिया सीधा दिया हो, या रेडियस पता हो, या डायमीटर पता हो। हम एरिया, एरिया ऑफ द लूप चाहिए हमें, हमें एरिया ऑफ द लूप चाहिए। उस एरिया से आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? पोल स्ट्रेंथ और डायापोल लेंथ, है वही मैग्नेटिक मोमेंट। उसको आप निकालोगे m इंटू डी से, और इसको आप निकालोगे I इंटू एरिया। कर सकते हैं ये चीज? चलो एक चीज का आंसर दो। ये मेरे पास ना एक बार मैग्नेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो कंपटीशन वाले हैं। अब तो आप सारे ही कंपटीशन वाले ही हो, क्योंकि आपके एमसीक्यूज ही आने वाले। अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ आपको दे दी L, और जिसकी पोल स्ट्रेंथ आपके पास है +m और -m, तो इसका डायपोल मूवमेंट होगा m इंटू एल। ये तो पता ही है ना। अब कई बार ना एल आपको बार की लेंथ दे देंगे, तो फिर आपको वही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि डायपोल लेंथ कितनी है। उससे थोड़ी सी कम होगी, नेग्लिजिबल कम, तो आप वही लेंथ ले लें जो आपको दी हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसको मैं मोल्ड कर दूं एल शेप में, इसी तरीके से इसी मैग्नेट को मैंने एल शेप बना दिया, नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये। अब इसके डायपोल मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ा? नंबर 1, क्या वो बढ़ा, क्या वो घटा, ये हमें चेक करना है। देखिए, इसके और इसके बीच में डायपोल लेंथ हमेशा ये रहेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बार मैग्नेट में तो ये थी, क्योंकि शॉर्टेस्ट भी यही है। जैसे ही आपने शेप बदली, अब डायपोल लेंथ भी चेंज होगी। अगर मैंने बिल्कुल मिडल में किया है तो मेरे पास ये बन जाएगा, पाइथागोरस लगा दें, L/2 इधर है, L/2 इधर है, ये क्या बनेगा? L/2 का स्क्वायर
प्लस L/2 का स्क्वायर, ये कितना बन गया, √2 L/2 L/√2, ये बन गया। सॉल्व करके ये बन गया। अब नया डायापोल मूवमेंट, पोल स्ट्रेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जब तक आप ये वाली विड्थ नहीं चेंज करते तब तक पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको आधा काट दूं ना तो पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हाफ हो जाएगी, क्योंकि हर मैग्नेट का हर मॉलिक्यूल मैग्नेट होता है। अगर उसकी विड्थ में मान लो 1000 मॉलिक्यूल थे, उसके कारण उसकी स्ट्रेंथ बनी थी, अगर मैंने उसको आधा काट दिया तो 500 रह गए। तो अगर मैं विड्थ नहीं कट करता तो पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैंने विड्थ कटने की इसको मोल्ड किया है, पोल स्ट्रेंथ अभी भी वही है, M/L/√। तो पहले वाला डायपोल मूवमेंट और अब वाले डायपोल मूवमेंट में फर्क आ गया, कम हो गया। ये वाला डायपोल मूवमेंट इस डायपोल मूवमेंट से कम हो गया, कितना कम हो गया, M/√। क्लियर सबको? अगर इसी को उठा के मैं सेमी सर्कल बना देता लाइक दिस, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कुछ भी नहीं इनमें। इसी को मैं उठा के ऐसी शेप दे देता कि ये एक सेमी सर्कल बन जाता, उस केस में मेरे डायपोल मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ता, ये वाली डायपोल लेंथ रह जाती थी। अब L ये इसके रेडियस का ट्वाइस हो गया। तो आप पहले तो ये देखो कि L को आपने बनाया क्या, पाई आर ना, सर्कमफ्रेंस पाई आर। L तो ये लेंथ है, ये वाली, यहां से रेडियस कितना आ गया, L/पाई। और अब डायपोल मूवमेंट क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2r, 2r बना ना रेडियस का डबल, तो ये बन गया 2L/पाई, मतलब 2/पाई इंटू ओल्ड डायपोल मूवमेंट, इंटू ओल्ड डायपोल। हर केस में आप चेक करो डायपोल मोमेंट डिक्रीज कर रहा है। इट मींस अगर बार मैग्नेट को आप कोई भी शेप चेंज करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा बढ़ेगा किसी भी केस में। मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट का होगा, उसको आप कट कर दो, उसको आप मोल्ड करके शेप चेंज कर दो, कुछ भी आप करो, मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ भी डिक्रीज ही हुआ है, 2/पाई, पाई 3 पॉइंट समथिंग होता है, पाई 2 से बड़ा होता है। तो एवरी टाइम मैग्नेटिक मूवमेंट इज लेस देन द ओरिजिनल मैग्नेटिक मूवमेंट, वट एवर बी द शेप यू आर गिवन। अब कई बार बच्चे पूछते हैं, आप लोग तो नहीं पूछते हो, खैर ज्यादा कष्ट नहीं देते हो, कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर अगर इसको हमने इस तरह से कर दिया, शेप ये वाली दे दी कि दोनों एंड आपस में मिल ही गए, जुड़े तो नहीं, मिल गए, उस केस में नॉर्थ और साउथ बिल्कुल नजदीक आ गए, इतने नजदीक आ गए कि ऑलमोस्ट जीरो डिस्टेंस पे आ गई, तो डायपोल मोमेंट नेग्लिजिबल होगा या जीरो। डायपोल मोमेंट क्या होगा, नेग्लिजिबल कहेंगे वैसे, और अगर ऑप्शन में जीरो होगा, नेग्लिजिबल नहीं होगा, तो आप जीरो कह सकते हो। अगर मैंने इस मैग्नेट को ऐसी शेप दी कि वो दोनों एंड आपस में ही आके मिल गए, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में डायपोल लेंथ अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तो डायपोल मोमेंट जीरो। जिस मैग्नेट का डायपोल मोमेंट ही जीरो है फिर वो मैग्नेट की तरह काम ही नहीं करेगा, उसका कोई फायदा ही नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है कि इतने नजदीक पोल हो गए, सारी लाइनें यहां से इधर आ रही हैं और इसी के अंदर ही है, बाहर फील्ड आ ही नहीं रहा। जिस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा उसका प्रैक्टिकल नो यूज है। यूज किस चीज से लोगे, मैग्नेट से लोगे। मैग्नेट वो होगा जिसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, तो नो यूज वाली सिचुएशन आ गई। तो ऐसा हम करते ही नहीं है, ऐसा हम करते ही नहीं। तो क्या टाइम हुआ बेटा, 52। 2-3 MCQ पूछ रहा हूँ मैं, इसके आंसर कर।
बी ऑप्शन। डी या ए? या ए? 6 बच्चे कौन कनेक्टेड है? अनुराग क्या आंसर है? सचिन सिमेस्टा, बेटा क्लासेस में आना शुरू करो। अगर जीरो कनेक्टिविटी होगी तो मैं बोर्ड पे शुरू कर दूंगा उसी दिन। गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि अभी आप ऑनलाइन बंद नहीं कर सकते, बट अगर सारे ऑफलाइन आ जाएंगे तो फिर हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर सी। तो मतलब आपने ध्यान दिया इंट्रोडक्टरी में। बिना ऑप्शन के आंसर दे रहे हैं। सर डी। सी। सर सी। ओके चलो, मोनोपोल तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्या ट्राईपोल एग्जिस्ट करते हैं? यस। ऑल ऑफ द अबव इसलिए सही नहीं है क्योंकि मोनोपोल ऑप्शन में था, बट ट्राईपोल कैन एग्जिस्ट। आप देखो कैसे, हाउ। वेरी गुड क्वेश्चन। नॉर्थ है, ये साउथ है। आप एक मैग्नेट और ले लो जिसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब ये साउथ साउथ को रिपेल करेगा, ये नजदीक नहीं आएंगे, बट आपने फोर्सफुली इनको नजदीक ले आए और स्क्रू करके टाइट कर दिया। अब आप बताना कितने पोल है इसके? 1 2 3। यस, ट्राईपोल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय दिस। अब एक क्वेश्चन देके भेज रहा हूं आपको, आपने उसका आंसर मुझे कल देना। सुनो सब लोग, आपके पास ना 2 बार है। एक तो ऑर्डिनरी बार है, सेम शेप की है, सेम शक्ल की है। एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट नहीं है। सुन लो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को। इनमें से एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट नहीं है, और हमें नहीं पता कौन सी मैग्नेट है कौन सी। एक आयरन का पीस है सिंपल, एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करेगी या आयरन मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, बात तो एक ही है। आप दोनों को रखेंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना है बिना किसी तीसरी मैग्नेट की हेल्प के, विदाउट एनी हेल्प, सिर्फ इन दोनों पीसीस को यूज करके आपने बताना है विच वन इज मैग्नेट एंड विच वन इज नॉट ए मैग्नेट। ये आप कैसे करोगे, इसका आंसर मुझे कल दोगे। इसके लिए आपको क्या यूज करना है? आपके 2 हाथ और ये 2 पीस, बस। इसके अलावा कोई धागा नहीं। ऐसे नहीं कि फ्रीली सस्पेंड कर दो और एक को करोगे तो वो तो जो मैग्नेट है नॉर्थ साउथ में आ जाएगी, दूसरी नहीं आएगी। ना तो आप थ्रेड यूज करोगे, ना किसी तीसरी मैग्नेट का यूज करोगे। आपके 2 हाथ और ये 2 पीस, इससे आपने चेक करके मुझे कल बताना है कि विच वन इज मैग्नेट एंड विच वन इज नॉट। किसने किसको रिपेल किया? ये दो एक चीज है, रिपेल हो। अब कौन सी मैग्नेट है? सोचो इसको, सोचो। रिपेल तो दोनों ही चीजें होंगी, आयरन पीस भी रिपेल होगा, क्या पता आयरन वाला मैग्नेट था ये वाला मैग्नेट। नोट्स बेटा आ जाएंगे कभी, पहले तेरे को ही दूंगा, बोल दिया मैंने। पिछले साल बच्चे जो ऑफलाइन आते थे सुनाई होंगे।